आज हम देखेंगे कि कुंभ राशि का 2026 में राशिफल क्या रहेगा, कैसे उनका जीवन रहेगा, क्या समस्याएं आ सकती हैं, क्या लाभ हो सकते हैं। कि हम देखेंगे कि कुंभ राशि जो है उसके जो नामाक्षर हैं, जिनके भी गा अक्षर पे से नाम आते हो या सा अक्षर पे से नाम आते हो या दा, तो ये सारे के सारे जो हैं वो कुंभ राशि के जातक होते हैं। तो कुंभ राशि का जो राशिफल है वो हम आपको दिखाएंगे। तो ये जो चक्र आप देख रहे हैं, इस चक्र के हिसाब से आप चाहें तो आप कुंभ राशि का राशिफल देख भी सकते हैं और प्रेडिक्ट करना भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार प्रेडिक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले तो जो स्वभाव है कुंभ राशि का, वो हम देखेंगे कि कुंभ राशि के जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी अलग टाइप के होते हैं। यानी सभी राशियों में जो है कुंभ राशि के लोग हैं काफ़ी अलग होते हैं। इनका दिमाग बहुत तेज होता है और सोचने का तरीका काफ़ी अलग होता है, रचनात्मक होता है। अक्सर जो आप लोग हैं यानी कुंभ राशि के, स्वाभाविक रूप से समस्याओं का समाधान निकालने में माहिर होते हैं। कुंभ राशि वाले अक्सर मानवीय संवेदनाओं से भरे होते हैं और समाज की भलाई की चिंता जरूर करते हैं। इसी वजह से आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और किसी न किसी उद्देश्य से जुड़े होते हैं। कई बार आप विद्रोही भी हो जाते हैं, यानी कई बार आपसे यदि कोई दुश्मन यदि आपका हो जाए तो आप काफ़ी विद्रोही हो जाते हैं, क्योंकि पुरानी परंपराओं को चुनौती देने के पीछे हटते नहीं और नई सोच को सामने लाने में सबसे आगे रहते हैं। अब आपका 2026 कैसा रहेगा, तो हम देख लेते हैं कि 2026 कैरियर कैसा होगा। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो वित्त कैसा रहेगा उनका, तो सारी चीज़ों पे हम नज़र ज़रूर डालेंगे। तो सबसे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि जो आप देख रहे हैं यहाँ पर चक्र में कि ये कुंभ राशि के जो जातक हैं तो इनका राहु बैठा हुआ है लग्न में। तो राहु लग्न में बैठता है तो थोड़ी मानसिक अशांति जरूर देता है, तनाव देता है। हालांकि कुछ समय बाद बदल जाता है, राशि परिवर्तन है, लेकिन प्रारंभिक यदि हम 2026 देखें तो राहु एक तो धन का संचय करवाने वाला होता है, लेकिन थोड़ी मानसिक अशांति तनाव जरूर देता है, मानसिक भ्रम देता है, सिर से संबंधित समस्या देता है। वहीं पर बुध जो है वो अस्त होकर के बैठा हुआ है। तो बुध जो है ये कहीं ना कहीं आपका अष्टमेश है, यानी कि अष्टम का जो स्वामी है। यहाँ से देख सकते हैं आप, एक तो ये इसका तीसरी जो राशि है इसका स्वामी होता है और छठवीं राशि का स्वामी बुध होता है। तो ये अष्टम का जो स्वामी है वो लग्न में जाकर के बैठ गया है। तो कहीं ना कहीं मान के चलिए कि स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव को ज़रूर बताता है। स्किन से संबंधित समस्याएं देता है, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि खुजली है या स्किन से रिलेटेड समस्याएं, ये जो है ये बुध पैदा करता है। और कहीं ना कहीं समझ लो कि थोड़ा बहुत पैसा जो है वो स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में लग सकता है। इसके बाद राहु और बुध की स्थिति तो हमने देख ली। इसके बाद धन स्थान में बैठा हुआ जो शनि है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शनि भी जो है वो धन स्थान में बैठा हुआ है। हालांकि कुछ परिवर्तन होंगे शनि की स्थिति में भी। और यहाँ पर मीन राशि में अभी शनि है वर्तमान में। और यहाँ पर जो है कुंभ राशि वालों को अभी मान के चलें कि 2.5 साल की साढ़े साती और बची हुई है। तो कहीं ना कहीं ये अभी कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ी बहुत नुकसानदायक हो सकती है। हालांकि कुंभ राशि वालों का स्वामी राशि स्वामी शनि होता है, किंतु जब ये धन स्थान में बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं व्यय की स्थिति ज़्यादा करेगा। थोड़ी बहुत धन में ये नुकसान कर सकता है 2026 में। तो जो भी है, कहीं पर भी यदि इन्वेस्टमेंट करना है, व्यय करना है, तो बहुत समझदारी से करें, क्योंकि ये शनि जो है ये आपका व्यय करवाएगा, अनावश्यक जो है आपका पैसा शनि खर्च करवा सकता है। इसके बाद यदि हम थर्ड हाउस को देखें, थर्ड हाउस का जो स्वामी होता है वो मंगल है। तो मंगल की यदि हम स्थिति देखें तो मंगल भी जो है ये यहाँ पर गया है 12th हाउस में। और 12th हाउस में मंगल हालांकि उच्च का बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं पराक्रम में वृद्धि करेगा, किंतु फिर भी जो है ये पराक्रम में वृद्धि के साथ साथ थोड़ा सा आपको भ्रमण करवाएगा। यानी कि हो सकता है देश विदेश यात्रा तो ना कहें, फिर भी आप अपने स्टेट से दूर रहेंगे। और ये वर्ष में जब तक कि मंगल की स्थितियां बदलती नहीं हैं, थोड़े से परिवर्तन के युग रहेंगे। गुस्से क्रोध से थोड़ा सा बचें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मांगलिक भी बना देता है। और कहीं ना कहीं अपने छोटे भाई बहनों के प्रति थोड़े से वाद वाद की स्थितियां पैदा करता है। तो थोड़ा सा शांति से जीवन जिएं, क्योंकि जिस भाव का स्वामी 6वें 8वें 12वें में जाता है उस भाव में वो कमी करता है। तो यहाँ थर्ड हाउस का जो स्वामी है वो 12वें स्थान में जा कर के जो है हालांकि उच्च का हुआ है, लेकिन 12वें स्थान में जो स्वामी चला जाता है वो कहीं ना कहीं लॉस करवाता है। इसके बाद अगला स्थान हम चेक करें तो अगला स्थान जो है वो है 4th हाउस। और 4th हाउस का जो लॉर्ड है वो होता है शुक्र। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो लॉर्ड है शुक्र वो भी यहाँ पर 12वें स्थान में चला गया है। तो ये शुक्र भी जो है, हालांकि यहाँ पर ऐसा व्यक्ति के
भवन वगैरह, यदि वो प्लाट खरीदना चाह रहा है, भवन खरीदना चाह रहा है, तो ये साल उसके लिए अच्छा हो सकता है। और कहीं ना कहीं मकान बनाने की स्थिति उसके साथ आएगी, यानी कहीं ना कहीं वो व्यय जो करेगा वो अपने भवन वाहन के सुख में कर सकता है। तो खर्च जो करेगा वो अपनी लग्जरी लाइफ के लिए करेगा, क्योंकि यहाँ का जो लॉर्ड है जो कि भवन वाहन का सुख देता है वो कहीं ना कहीं 12th हाउस में बैठा हुआ है। हालांकि माँ से के संबंधित स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है, और माँ की बीमारी में भी पैसा खर्च करने का, व्यय करने का ये द्योतक होता है, क्योंकि चतुर्थ स्थान के जो जिस चीज़ों को देखा जाता है जिसमें माता है, वाहन है, भवन है, तो यहाँ पर इन स्थितियों में व्यय की स्थिति बता रहा है। इसके बाद हम चले पंचम स्थान की ओर देखते हैं। तो पंचम स्थान का जो यहाँ पर राशि पड़ी हुई है वो मिथुन राशि है। मिथुन राशि का जो स्वामी है वो लग्न में, हालांकि ये बढ़िया योग बन रहा है, नवम पंचम का योग बन जाता है। और नवम पंचम का योग जो है, हालांकि बुध यहाँ पर अस्त है, फिर भी उतनी दिक्कत नहीं करेगा। और यहाँ पर ये शिक्षा से जुड़े हुए कार्यों में सफलता देगा। जो छात्र हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये साल ठीक ठाक रहेगा। इसके बाद यहाँ पर बैठा हुआ जो गुरु है, हालांकि ये गुरु वक्री है, फिर भी गुरु भी जो है वो शिक्षा से जुड़े हुए कार्यों में काफ़ी सफलता देता है। इसके बाद हम चलते हैं, अब चलते हैं हम सिक्स्थ हाउस की ओर। और छठवां स्थान होता है ऋण रुक शत्रु का, और यहाँ पर 4 यानी कि कर्क राशि है। और यहाँ पर भी जो कर्क राशि का जो स्वामी है वो बैठ गया है लग्न में जा कर के। तो लग्न में अभी तो ये है इसकी हर 2.5 दिन में इसकी जो है ये लगभग फरवरी का चक्र ये मान के चलिए आप। और कहीं ना कहीं ये जो है परिवर्तन 2.5 दिन में होते रहता है। तो यहाँ पर इस पर विशेष ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, चंद्र के फल के ऊपर है ना। फिर भी लेकिन ये जो है यदि हम देखें कि गोचर की दृष्टि से, तो कर्क राशि जो है वो यहाँ पर षष्ठम स्थान में पड़ती है। और जो है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति जो है वो कुंभ राशि वालों को रहती है, विशेषकर पूर्णिमा अमावस्या में थोड़ा सा स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति, मानसिक तनाव की स्थितियाँ पैदा हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे सप्तम स्थान की। तो 7th हाउस में आप देख सकते हैं सिंह राशि पड़ी हुई है, केतु बैठा हुआ है, जो कि पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बता देता है। और सिंह राशि का स्वामी, हालांकि सूर्य की स्थिति में भी परिवर्तन होते रहता है, और हर 30 दिन में, यानी कि 1 महीने में सूर्य का परिवर्तन होता है। सूर्य भी स्टार्टिंग जनवरी के समय आप देखेंगे तो 12वें स्थान में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा जो है पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के उतार चढ़ाव और कहीं ना कहीं व्यय की स्थिति बता रहा है। इसके बाद हम चलते हैं 7th हाउस हमने देख लिया। 8th हाउस, 8th हाउस का जो स्वामी है वो होता है बुध। तो यहाँ पर हमने फल को देख लिया है कि 8वें भाव का जो स्वामी लग्न में बैठता है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं वो जरूर देता है, विशेषकर स्किन से जुड़ी हुई, पेट से जुड़ी हुई समस्याओं को पैदा कर देता है। इसके बाद हम चलते हैं नवम भाव, जिसे हम भाग्य का भाव कहते हैं। और नवम भाव जो है वहाँ तुला राशि बैठी हुई है, और तुला राशि का जो स्वामी है वो भी शुक्र ही होता है। तो ये भी यहाँ पर है 12वें स्थान में। तो 12वें स्थान में जो प्लेनेट होते हैं तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों में कमी कर देते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा भाग्य में अवरोध, भाग्य में समस्या, या हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा व्यय, तो हर कहीं से व्यय और समस्याएं जो हैं वो जुड़ी हुई हैं इस कुंभ राशि के लिए। क्योंकि जब तक कि यहाँ पर ये 3 प्लेनेट बैठे हुए हैं और यहाँ पर ये लग्न में राहु की स्थिति है, तब तक ये कुंभ राशि वालों को थोड़ी सी परेशानियाँ पैदा करेगा। अब चलते हैं हम यहाँ से 10th हाउस की ओर। 10th हाउस में जो है वृश्चिक राशि पड़ी हुई है। वृश्चिक राशि का भी स्वामी जो है वो यहाँ पर 12th हाउस में ही बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नौकरी से जुड़ी हुई समस्याएं जो है वो कुंभ राशि वालों को हो सकती है, परिवर्तन के योग हो सकते हैं नौकरी में। क्योंकि जब 10th हाउस का जो स्वामी है यदि 12th हाउस में जाता है तो नौकरी से जुड़ी हुई समस्याएं देता है, नौकरी में परिवर्तन के योग भी पैदा करता है। तो अपने जो कलीग्स हैं, साथी हैं, सहयोगी हैं, उनसे थोड़ा सा विनम्र भाव से साथ में काम करें, जिससे कि इस प्रकार का तनाव पैदा ना हो पाए और आपको नौकरी बदलने की जो है वो ज़रूरतें ना आए। इसके बाद हम चलते हैं नवम हाउस, यानी जो 9 लिखा है, यानी कि एकादश हाउस। तो ये एकादश हाउस में जहाँ पर 9 लिखा हुआ है, इसका जो स्वामी होता है वो गुरु होता है, जुपिटर होता है। और हालांकि यहाँ पर ये जुपिटर जो है वो सप्तम दृष्टि से यहाँ पर एक दूसरे को देखेंगे, तो ये भाव फिर भी ठीक है। आय का जो स्रोत है वो बना रहेगा और आय की स्थिति अच्छी रहेगी। हालांकि व्यय भी उतने ही है और आय भी उतनी, कुल मिलाकर के जो है वो दोनों चीज़ें इक्वल इक्वल हो जाती हैं। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर 12th हाउस की ओर। अब हम 12th हाउस को देखेंगे। तो 12th हाउस में ये है कि अभी जनवरी के महीने में 3 ग्रह बैठे हुए हैं। एक तो मंगल भी बैठा हुआ है, सूर्य भी बैठा हुआ है और शुक्र भी बैठा हुआ है। हालांकि 14 जनवरी के बाद जो है वो सूर्य मकर राशि में जो है प्रवेश हो जाते हैं। मकर के बाद फिर कुंभ में चले जाते हैं, 14 जनवरी से मकर राशि में हो जाते हैं सूर्य। उसके बाद कुंभ राशि में जाएंगे।
तो करीब 1 महीने बाद थोड़ी सी स्थिति में परिवर्तन आएगा, किंतु फिर भी ये थोड़ा सा व्यय और थोड़ा सा शारीरिक दुख मान के कह सकते हैं, अस्वस्थता की और गुस्सा क्रोध की स्थिति पैदा करता है। तो इन चीज़ों से बचें, तब आपके कार्य ठीक ठाक हो सकते हैं। और स्वास्थ्य में काफ़ी थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं। ससुराल पक्ष से भी कुछ गलतफहमी हो सकती हैं, विचारों में मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि ये चतुर्थ का जो स्वामी है शुक्र, ये भी जो है 12वें स्थान में जा कर के बैठा हुआ है। भाई बहनों से भी थोड़े से रिश्ते गड़बड़ हो सकते हैं, तो थोड़ा सा सहन शक्ति को बनाए रखें। स्वास्थ्य भी मिले जुले प्रभाव हैं। साल की शुरुआत में थोड़ी सी पाचन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। बृहस्पति जो है वो जून महीने में गुरु का गोचर आपकी पंचम भाव से 6वें भाव में होगा। तो गुरु अभी यहाँ पर बैठा हुआ है, और जून के महीने में आपका जो गुरु है ये इस 5वें भाव से निकल करके यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 6वें भाव में आ जाएगा। और जब 6वें भाव में गुरु होगा तो नौकरी पेशा लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी हो जाएगा, क्योंकि इस दौरान नई जॉब पाने का भी मौका आपको मिलेगा और दिनचर्या भी अनुशासित रह सकती है। आपको शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करने का अवसर मिल सकेगा। यह गोचर ये जून के बाद का फल है, लेकिन यह गोचर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए शुभ रहेगा। खासतौर पर उन लोगों का फायदा होगा जिन्हें नींद से जुड़ी हुई समस्याएं रहती हैं। साथ ही धन प्राप्ति और बचत के भी नए अवसर आएंगे। इसके बाद शनि की स्थिति यदि हम देखें गोचर में, तो शनि जब है वो पूरे साल आपके दूसरे भाव में स्थित रहेंगे, यानी ये शनि जो है ये पूरे ही साल ये यहीं पर स्थित रहेंगे और खर्चों को बढ़ा देंगे। फिर भी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा स्थिरता बने रहेगी, और वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी खटापटी हो सकती है। स्वास्थ्य के साथ भी उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है। राहु की बात करें तो राहु भी जो है वो लगभग यानी वर्ष भर आपके लग्न भाव में बैठा रहेगा, और ये व्यवसाय से मिले जुले परिणाम दे सकता है। हालांकि एक चीज़ है, राहु जब अपनी शनि की राशि में रहता है या वृषभ मिथुन राशि में रहता है तो ये अच्छे फल देता है। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि राहु आपको अचानक लाभ जरूर करवाएगा। और धन का जो है वो लग्न में बैठता है तो धन को काफ़ी इकट्ठा करवाने की नीतियाँ बनवाता है। तो फिर भी आपको मन में थोड़ी सी अशांति रहेगी, और वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा असंतोष हो सकता है, क्योंकि ये 7वीं दृष्टि से अपने पत्नी भाव को देखता है। अब यदि आप उपाय करना चाहते हैं तो अपने और अपने पार्टनर की एक तस्वीर अपने कमरे में उत्तर पश्चिम कोने में रखें, और इस जोन को साफ़ सुथरा जरूर रखें। इसके बाद इससे आपके दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा। और हर सुबह 1 बूंद शहद का सेवन करें। इससे ऑफिस में डिप्लोमेसी, बातचीत की कला और क्लाइंट के साथ जुड़ाव बेहतर होगा। हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को चमेली के फूलों का माला आप अर्पित करें। अपने बेडरूम में चंदन की खुशबू वाला रूम फ्रेशनर लगाएं, और इत्र भी आप लगा करके जाएं कहीं पर निकल रहे हैं। तो इस प्रकार ये कुछ उपाय हैं, इनको करके आप इस वर्ष को ठीक बना सकते हैं। साथ में हनुमान जी की पूजन जरूर करें, जिससे आप गुस्सा क्रोध से बच सकते हैं, और सूर्य को प्रणाम करें। तो इन उपायों से आपका 2026 ठीक रहेगा। और आपके कोई भी प्रश्न है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। रात्रि 9 बजे से 11 बजे तक के रोज़ लाइव आते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली आपको प्रेडिक्ट करवानी है तो आप रात्रि 9 बजे से 11 बजे के बीच में जुड़ करके आप अपनी कुंडली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।